वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज हम बात करने वाले बाली वीज़ा के बारे में कि आप बाली आप कैसे कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको बाली आना है तो आपको दो तरह के वीज़ा के थ्रू ही आप आ सकते हैं। फर्स्ट है स्पॉन्सर वीज़ा। अगर आपके यहाँ कोई फैमिली मेम्बर है या आपकी कोई वाइफ है या आप किसी कंपनी के थ्रू आ रहे हैं तो आप स्पॉन्सर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो ऑनलाइन अप्लाई होगा। अगर उसके बारे में आप चाहते हैं मैं पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ना वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। और सेकेंड है वीज़ा ऑन अराइवल। राइट नाउ ना एम्बेसी वगैरह के थ्रू आपको वीज़ा प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, आपको सिर्फ ये दो वीज़ा मिल रहे हैं, जो है वीज़ा ऑन अराइवल और स्पॉन्सर वीज़ा। वीज़ा ऑन अराइवल के लिए हमें क्या क्या चाहिए? वीज़ा ऑन अराइवल के लिए सबसे पहली जो चीज़ आपको चाहिए वो है एक पासपोर्ट, जो कि मिनिमम वैलिड होना चाहिए, मिनिमम 6 मंथ के लिए। लाइक आप आ जा रहे हैं वो तो नेक्स्ट 6 मंथ के लिए ना वैलिड होना चाहिए, लाइक अगले 2 या 3 महीने में ख़त्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहली सबसे मेन चीज़ ये है। सेकंड चीज़ आपको यहाँ आने के लिए चाहिए वो है एक रिटर्न टिकट। आप जब भी यहाँ पे आने का प्लान करें, रिटर्न टिकट आप साथ में ही बुक कर लें। आपको बिना रिटर्न टिकट के आपको वीज़ा, जो वीज़ा ऑन अराइवल, आप उसकी सुविधा को नहीं उठा पाएंगे। और हाँ, अगर आप लाइक आउटगोइंग फ्लाइट के साथ रिटर्न फ्लाइट भी बुक करते हैं तो आपको थोड़ी चीपर भी पड़ती है, तो बेस्ट रहेगा आप उसको बुक करके ही आएँ। अभी भी काफ़ी कन्फ्यूजन है PCR टेस्ट को लेकर लोगों के अंदर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा बाली आने के लिए आपको कोई PCR टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, एक और चीज़, आप जिस कंट्री के थ्रू आप ट्रांजिट कर रहे हैं ना, उस कंट्री के भी रूल्स चेक कर ले। लाइक फॉर एग्जांपल आप आ रहे हैं यहाँ पे वियतनाम के थ्रू आ रहे हैं, तो एक बार वियतनाम की जो है उनकी ट्रैवल रिक्वायरमेंट है, आप उस रिक्वायरमेंट को चेक कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, आपको सिंगापुर के थ्रू अगर आप ट्रांजिट कर रहे हैं, आपको कोई ट्रांजिट वीज़ा या क्या कहते हैं सेकेंड चीज़ कोई भी PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप श्रीलंका के थ्रू आ रहे हैं तब भी आपको कोई भी ट्रांजिट वीज़ा या PCR टेस्ट नहीं चाहिए। अगर आप मलेशिया के थ्रू आ रहे हैं आपको कोई ट्रांजिट वीज़ा और कोई भी PCR टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। इन कंट्रीज़ में आने के लिए आपको सिर्फ एक इंटरनेशनल वैक्सीन सर्टिफिकेट चाहिए। इंटरनेशनल वैक्सीन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करने के लिए आपको कोविन की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। कोविन की वेबसाइट पे ना एक सेक्शन है इंटरनेशनल सर्टिफिकेट करके। आपको बस वहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ, ये 2 इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है और आपको आपका इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसको आप फ़ोन में भी रख सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, पहले बाली वगैरह आने के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे मैं इंडियन एयरपोर्ट पे मैं गया तो जो हमारी फ्लाइट वाले थे, सिंगापुर एयरलाइन के थ्रू मैं यहाँ पे आया हूँ, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली पूछा आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है या नहीं है। तो मैंने उन्हें मना कर दिया कि मेरे पास कोई ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं है अभी। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर आप प्लीज़ बुक कर दीजिए, क्योंकि आपको आगे ना ट्रैवल करने में दिक्कत हो सकती है। तो मैंने उसी टाइम खड़े होकर मैंने पॉलिसी बाज़ार से, मैंने जो उस टाइम था 700 साढ़े 700 रुपये का कोई मुझे एक ट्रैवल इंश्योरेंस मिला, मैंने उसी को हाथ वहाँ बुक किया, उनको वहाँ पे शो किया और उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। उसके बाद हुई थी मेरी इमिग्रेशन हुई थी। इमिग्रेशन ने बस मेरे से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा कि क्या कहते हैं आपके पास वीज़ा है, क्योंकि मैं स्पॉन्सर वीज़ा के थ्रू जा रहा था, तो उन्होंने सिर्फ मेरा वो वीज़ा चेक किया। अगर आप वीज़ा के विदाउट, आप वीज़ा ऑन अराइवल पे जा रहे हैं तो आपसे वो पूछेंगे आप कितने टाइम के लिए जा रहे हैं और आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है या नहीं है। तो प्लीज़ आप जब भी आएँ आप ट्रैवल इंश्योरेंस को ज़रूर बुक कर लें। और मैंने वेबसाइट पे पढ़ा था कि काफ़ी लोगों से पूछा गया है होटल बुकिंग के बारे में। मैं आपको क्लियरली बता दूं, हमसे किसी होटल बुकिंग के बारे में नहीं पूछा गया। बट अगर आप फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि आप सेफर साइड के लिए आप 1 डे या 2 डे की आप बुकिंग आप करके रख लें, जो आप उनको दिखा सकें कि हाँ मेरे पास होटल बुकिंग है, मैं इस होटल में रहने वाला हूँ, अगर इमिग्रेशन वाले पूछते हैं। हालांकि हमसे इस तरीके के कुछ होटल बुकिंग के बारे में नहीं पूछा गया था। बट आप सेफर साइड के लिए आप होटल की 1-2 दिन की बुकिंग करके उसके बाद आप कोई और लोकल क्या कहते हैं कोई विला वगैरह ढूंढना चाहते हैं आप ढूंढ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको जरूरत होगी एक एप्लीकेशन की। लाइक हमारे यहाँ इंडिया में जो एप्लीकेशन है वो है आरोग्य सेतु। ऐसे ही सेम एप्लीकेशन इंडोनेशिया में भी है, जिसका नाम है पडुली लिंडुंगी। आई एम सॉरी अगर मैं उसको इनकरेक्ट क्या कहते हैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा ना डिफिकल्ट नाम है मेरे लिए। आपको उस एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। उस एप्लीकेशन के लिए आपको 2 लिंक चाहिए होंगे। ठीक है, फर्स्ट लिंक जहाँ से आप वो एप्लीकेशन पडुली लिंडुंगी को आप डाउनलोड करेंगे। सेकंड थिंग, आपको उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी करनी है, तो मैं वो दोनों ही लिंक में डाल दूंगा। एक रजिस्ट्रेशन के नाम से लिंक होगा जहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। आपको अपना इंडियन जो के वैक्सीन सर्टिफिकेट लास्ट वाला जो भी आपको मिला, अगर आपको 2 डोज लगे तो दूसरे वाला आपको अपलोड करना है। अगर आपको 3 डोज मिले हैं तो आपको तीसरे वाला सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे अपलोड करना है। तो मैं उसका लिंक में डाल दूंगा। आप जैसे ही वहाँ पे अपना सर्टिफिकेट को रजिस्टर करेंगे, वंस आप उस लिंक पे रजिस्टर कर लें, उसके बाद आपको जाना होगा अपनी इंडोनेशियन एप्लीकेशन के ऊपर। वहाँ पे एक सेक्शन होगा क्लेम योर सर्टिफिकेट करके, बस आपको वहाँ क्लिक करना है और आपको ग्रीन टिक वहाँ पे मिल जाएगा। हालांकि हमारी बारी में क्या हुआ था, मैंने उसको 2 हफ्ते पहले ही अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे मैंने वहाँ पे उसको सारे अपलोड कर दिए थे। बट
डे ऑफ ट्रैवल के दिन भी वहाँ पे ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट जो है क्या कहते हैं ग्रीन सिग्नल मेरे लिए नहीं आया था। उसके बाद क्या किया मैंने यही चीज़ एयरपोर्ट पे इन्फॉर्म करी, तो उन्होंने कहा तो आप जैसे ही अब इंडोनेशिया में पहुंचेंगे तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है इंडियन सर्टिफिकेट आप उसको दिखा सकते हैं और वो आपके लिए ओके कर देंगे। तो यही सेम थिंग हुआ। मैं जैसे ही इंडोनेशियन एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हुआ मैंने अपना सर्टिफिकेट उनको दिखाया, उनको बताया मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुका हूँ बट अभी तक मुझे वहाँ पे ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके लिए कर देंगे। तो उन्होंने मेरे सारे सर्टिफिकेट, वैक्सीन के सर्टिफिकेट देखे और उन्होंने मेरे जो मेरा स्टेटस था उसको वहाँ पे ग्रीन कर दिया। फिर भी सेफर साइड के लिए मैं दोनों लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं और जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि एप्लीकेशन काफ़ी इजीली अवेलेबल है, प्ले स्टोर या क्या कहते हैं एप्पल स्टोर के ऊपर जाके आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं परडुली लिंडू की। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद बारी आती है वीज़ा फ़ी की। जो वीज़ा फ़ी है वो है $35। जो जिस वक्त आप अपने एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे आपका जो वैक्सीन फर्स्टली आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट देखा जाएगा, आपको ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। उसके बाद बारी आएगी आपको वीज़ा ऑन अराइवल के लिए, जहाँ पे आपको आपकी जो रिटर्न टिकट है वो दिखानी होगी, होटल बुकिंग अगर पूछते हैं तो आपको वो दिखानी होगी और तब बारी आएगी $35 की। आपको वहाँ पे $35 पे करने होंगे, जो कि आप इंडियन करेंसी में तो पे नहीं कर सकते, वहाँ पे कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको वहाँ पे इंडोनेशियन एयरपोर्ट पर कोई ATM मिलता है वहाँ से आप विड्रॉ कर सकते हैं, नहीं तो सेफर साइड के लिए अपने पास कुछ डॉलर रखें जिसके थ्रू आप पेमेंट वहाँ कर सकते हैं। सब पेमेंट करने के बाद और वीज़ा आपको मिल जाता है, आपको एक स्टैम्प दे देंगे वो। उसके बाद बारी आती है कस्टम डिक्लेरेशन की। वो फॉर्म हर एक बंदे को भरना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके 10-15 मिनट बच जाए जो एयरपोर्ट के ऊपर, आप चाह रहे हैं बस आपको वीज़ा मिले और आप वहाँ से निकल जाएं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप ऑनलाइन, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मेंशन कर दूंगा, आपको बस ये लिखना होगा इंडोनेशिया कस्टम डिक्लेरेशन। एक फॉर्म आएगा जिसको आप इंग्लिश के अंदर वहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। आपको बस वहाँ भरना होगा क्या क्या चीज़ें अपने साथ आप कैरी कर रहे हैं। हालांकि मैक्सिमम चीज़ों में आपको नो ही भरना होता है, हम ऐसी कोई चीज़ें ट्रैवल के टाइम कैरी नहीं करते हैं। तो आपको बस वो फॉर्म को भरना होगा, अपना नाम वगैरह, तो बस वो आप डन है। आप एयरपोर्ट पे आएंगे, आपको वीज़ा मिलेगा, उसके बाद आप सीधा बाहर जा सकते हैं, आपको किसी और चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बात कर लेते हैं अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की। मैं आपको बताना चाहूँगा ATM विड्रॉल के बारे में। आप इंडोनेशिया की किसी भी ATM से पैसे विड्रॉ करते हैं, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा मिनिमम आप 10,000 अपने विड्रॉ करें और 10,000 के ऊपर जो आपको फ़ी लगेगी वो है 177 रुपीज़ की। इससे क्या होगा, आप सेफ रहेंगे। जो छोटे मोटे यहाँ पर स्कैम चलते हैं, लाइक आपने उनको $100 का नोट दिया, बदले में आप एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको 10 नोट मिलने चाहिए, वो जल्दी जल्दी आपको दिखाएंगे 10 नोट है, आपको पकड़ा देंगे और वहाँ पर होंगे 9 नोट। तो इस तरह के यहाँ पे छोटे मोटे स्कैम चलते हैं और काफ़ी एकदम हाथ की सफाई होती है। तो इससे बचने के लिए अगर आपको किसी इमरजेंसी में आपको डॉलर को एक्सचेंज भी करना पड़ रहा है तो आप ना उनसे क्लियर कर लें कि भैया इतना पैसा मुझे इतना ही मिलेगा ना एक्सचेंज करने पे, तो वो कहेंगे हाँ, वो आपके सामने गिनेंगे। उसके बाद आपको खुद वो पैसे गिनने हैं, आप जैसे गिनेंगे तो आप थोड़ा स्कैम से सेफ रहेंगे। अब इसके बाद ना काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे ट्रांजिट वीज़ा के बारे में कि अगर हम इन कंट्री से ट्रांजिट कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, तो क्या हमें ट्रांजिट वीज़ा लेने की ज़रूरत है या नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप मलेशिया के थ्रू आ रहे हैं, वियतनाम के थ्रू आ रहे हैं, श्रीलंका के थ्रू आ रहे हैं या सिंगापुर के थ्रू आ रहे हैं, तो आपको किसी भी ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका जो ट्रांजिट टाइम है अंडर लाइक सम कंट्री के 72 आवर्स और किसी कंट्री के 48 आवर्स है, अगर इतने टाइम के अंदर आप एयरपोर्ट को नहीं छोड़ रहे हैं तो आपको किसी भी ट्रांजिट वीज़ा की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। और इन कंट्री का जिनका मैंने नाम लिया उनको PCR टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है जब तक मैंने ट्रैवल किया था उस वक्त तक, और जब तक ये वीडियो डलेगी किसी भी ट्रांजिट वीज़ा या PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। बट जिस भी वक्त आप आएँ, सिचुएशन अगर चेंज होती है, बट आने से पहले एक बार आप चेक कर लें इंडोनेशिया का भी और ट्रांजिट कंट्री का भी आपको किसी PCR टेस्ट की जरूरत है या नहीं है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे शेयर करनी थी। अगर आपके पास कोई और भी क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर आपको दे दूं, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब आपको मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और बाय, अलविदा।